प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय बच्चों, और अध्याय इसमें रहेगा 7 त्रिभुजें और उनके प्रकार। और इस अध्याय में हम आज प्रश्नावली करेंगे 6.3। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें फार्मूले नहीं पता होंगे तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है माप 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है बच्चों? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, या इससे भी ऊपर ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक त्रिभुज लेंगे, कागज की एक त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से देखें समझें, एक कागज की या पेपर की या चार्ट की एक त्रिभुज बनाओगे। तो त्रिभुज में फिर क्या करोगे, इसके तीनों कोण आप काट लोगे। ठीक है, उनको काट के तीनों कोणों को, जैसे कोण एक है ये यहां रख दिया, कोण 2 ये रख दिया, कोण 3 ये रख दिया। तो जब ये तीनों कोण इकट्ठे होंगे ना तो एक सीधी लाइन बन जाएगी तीनों कोणों को मिला के, यानी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आएगा। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है और एक बना के देखनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्टिविटी देखनी है ना तो इसी चैनल पे आपको साइंस और मैथ एक्टिविटी की जो प्लेलिस्ट है ना, तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, यानी कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चों, प्रश्नावली 6.3 में देखिए, 6.3 में ये प्रश्न है पहला हमारे पास, निम्नलिखित या निम्न अंकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करना है हमने। यानी हमारे पास त्रिभुज दी गई है, त्रिभुज में ये x का मान निकालना है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर है आपके पास फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का उत्तर क्या आएगा, देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमने एक फॉर्मूला ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्नों में यही लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है सभी प्रश्नों में लिखेंगे हम। तो मैं तो इसी एक ही प्रश्न में लिख रहा हूं, एक लाइन सभी के लिए, लेकिन आपने सभी प्रश्नों में ये लाइन लिखनी है। तो इसलिए बिंदु भी लगा सकते हो आप। इसलिए अब ये तीन कोण है, एक एक्स कोण है, एक 50 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री कर देते हैं हम। तो हम लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x जमा 50 जमा 60 बराबर 180 डिग्री। तो 50 और 60 को जोड़ देंगे, 50 और 60 होते हैं 110, दोनों को ऐड करके 110 आ जाएगा। तो x आ जाएगा x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। ठीक है,
तो यहाँ पे 110 जो है 110 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे बराबर से दूसरी साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा जैसे प्रश्नावली में इक्वेशन में करते हैं। तो 180 माइनस 110 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने x का मान निकालना था, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में आप ऐसे ही करोगे। सेकंड पार्ट में भी ये लाइन लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एक्स जमा, अब ये देखिए जहां पे ये होता है ना वर्ग बना हुआ था, तो वो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये, तो यहाँ पे 90 डिग्री का है ये। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़कर 180 के इक्वल टू रखना है, बराबर रखना है। तो अब 90 प्लस 30 कितने होते हैं बच्चों 120, यानी 120 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे 120 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो ये आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। फिर आपके पास 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 60 डिग्री आपका आंसर है बच्चों ये। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट में भी यही लाइन लिखनी है बच्चों। क्या लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही लाइन लिखोगे। और फिर उसके बाद त्रिभुज एक्स वाई जेड में, इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो क्या आ जाएगा, तीनों कोणों का योगफल करेंगे x प्लस 110 प्लस 30, x प्लस 110 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो अब 110 और 30 140 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x प्लस 140, 140 बराबर 180, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 140। तो 180 में से जब हम 140 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये तीनों पार्ट हो चुके हैं, ये कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसी का फोर्थ पार्ट है, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, तो ये भी कर लेते हैं। तो अब ये देखो, हमने एक लाइन लिख दिया, ये सभी क्वेश्चंस में आएगी, तीनों क्वेश्चन के लिए आपने बारी बारी से लिखनी है यही लाइन। तो अब फोर्थ पार्ट है, इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में x जमा x जमा 50, आप लिखोगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x और x 2x हो जाते हैं, ये x और x 2x, और इज इक्वल टू ये 50 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 180 माइनस 50 हो जाएगा बच्चों। तो यहां देखिए 2x इज इक्वल टू 180 में से 50 को जब माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो अब ये 2x 130 के इक्वल है, तो x आ जाएगा, ये 2 गुना में है तो इधर जाके भाग हो जाता है,
तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 130 को 2 से भाग देंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर 65 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 65 डिग्री आंसर। फिर आपका सेकंड पार्ट है, इसी में लास्ट ये फिफ्थ पार्ट है बच्चों। इसका भी हम नाम लिख लेते हैं ABC त्रिभुज ए बी और सी। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये लाइन आप लिखोगे। उसके बाद त्रिभुज ABC में x जमा x जमा x यानी तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो आप लिखोगे x प्लस x प्लस x, क्योंकि इसमें तीनों कोण x दिए गए हैं बच्चों, तो इसलिए तीनों को जोड़ देते हैं और 180 के इक्वल रख देते हैं। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, आपको जैसे बताया गया वैसे चलते रहो, आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो x जमा x जमा x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू निकालनी है, 3 गुना में है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या इधर मल्टीप्लाई में या गुणा में होती है तो वो दूसरी साइड जाके भाग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू 180 को 3 से डिवाइड करना, भाग देना है। तो जब हम 180 को 3 से भाग देते हैं, वैसे भी आप दे सकते हो, अगर आपको वैसे नहीं आता ना तो 180 को बीच में रखो और 3 से भाग दे दो। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ 60 आ जाएगा, x इक्वल टू 60। ठीक है, तो आप अगर वैसे भी करोगे ना, 6 को 3 से, 6 × 18, 3 छिके 18 और ये 0 और एक 0 यहाँ ना जी नहीं की। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये x की वैल्यू आ गई। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते तो ऐसे भाग दे के कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसी का लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें आप लिख लो PQR, लिख लो इसका भी नाम। तो त्रिभुज PQR में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लाइन आप लिखोगे त्रिभुज PQR में। तो आपको बताया गया है कि ये वर्ग है, वर्ग कितने डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है ये। जहां भी आपके पास स्क्वायर दिया होता है, बना होता है एंगल पे, उसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है वो 90 का है। तो ये देखिए x जमा 2x जमा 90, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2x, ये x कितने हो गए 3x हो गए, एक x ये है 2x ये है तो 3x, और ये 90 दूसरी साइड चला जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा बच्चों। तो 3x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। 180 में से 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 ही आता है, और यहाँ पे वैसे ही 3 से भाग देंगे तो x इज इक्वल टू 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 30। जब आप 90 को 3 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, आपका आंसर है। तो ये कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए ये कहता है कि निम्न अंकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान निकालें। तो x और y का मान निकालना है। तो इसमें हमने पिछली प्रश्नावली जो है, जो हमारे पास कौन सी छेद समलव 1 और 2 है, जो उसके फॉर्मूले भी इसमें यूज होंगे अब। ठीक है, तो वो सभी फॉर्मूले आपके पता होना चाहिए। जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और ये y और 120 ये दोनों सरल रैखिक कोण हैं, लीनियर पेयर एंगल है, इनका सम भी या जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 होता है। ठीक है, या बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में।
ठीक है, तो इस तरह से ये सभी फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, इसका नाम लिख लो पी क्यू आर, त्रिभुज लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या आएगा बच्चों, पहले वाई कोण निकाल लेते हैं। कौन सा कोण, वाई। तो वाई जमा 120, वाई जमा 120 कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं बच्चों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म। कैसे हैं, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब y का मान आ जाएगा, यहां से y बराबर आ जाएगा 180 में से 120 माइनस हो जाएंगे और y आ जाएगा 60 डिग्री। एक कोण तो आ गया 60 डिग्री। अब हमने ये भी निकालना है x, तो इसके दो तरीके हैं। अब तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे निकाल लो, चाहे ये लिख लो x जमा 50 बराबर 120, दो तरीके हैं। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लेते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, x प्लस 50 बराबर 120। ठीक है, बाह्य कोण जो होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये है। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 120 माइनस 50, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 70 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया और y इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया आपका आंसर। तो दोनों निकालने थे, दोनों निकाल लिए हमने। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में y बराबर 80 डिग्री आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन से, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे कोण होते हैं ये, बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये आप लिख लो y बराबर 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने है ये। तो ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जब y है 80 डिग्री आ गया तो x भी हम निकाल ले सकते हैं। तो अब x प्लस वाई प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y का मान यहाँ 80 लिख दो, x जमा 80 जमा 50 बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 80 और 50 130 होते हैं, 80 और 50 130 होते हैं। 130 को हम उधर ले जाएंगे 180 में से। ठीक है, तो 180 माइनस 130 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। 180 में से 130 को घटाएंगे 50 आ जाएगा। तो आपके आंसर आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। y बराबर 80 आ गया और x बराबर 50 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आपका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, पहले y निकाल लेते हैं हम। y कैसे निकलेगा, ये प्लस ये माइनस 180। तो इसका नाम लिख लेते हैं ABC त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, y कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में से ये दोनों माइनस होंगे, 180 माइनस
50 प्लस 60, ठीक है। तो 180 में से 110 माइनस हो जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। ये 50 और 60 दोनों मिलके 110 हो जाते हैं, और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो y 70 है क्या, तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा 180 माइनस 70, क्योंकि y आ गया आपके पास 70, तो x आ जाएगा, क्योंकि दोनों 180 होते हैं, ये भी दोनों मिलके 180 बनाते हैं, तो एक 70 है तो दूसरा 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास x 110 आ गया और y आ गया 70, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बच्चों इसी का हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले x का मान आ जाएगा, तो इसमें भी आप क्या लिखें, एल एम और एन इसका नाम लिख दिया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन में x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। कैसा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो x का मान आ गया 60, तो y आ जाएगा इन दो तीनों का योग, तो x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो y x का मान अभी 60 निकाला हमने, तो 60 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 60 और 30 को जोड़ के 90 आ जाएगा, 90 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90, तो y बराबर 90 डिग्री आ गया। तो आपका दोनों आंसर आ गए x और y, तो y तो 90 आ गया और x कितना आया बच्चों 60 डिग्री। तो ये आपके आंसर हैं दोनों, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, इसका नाम क्या लिखें, के एल एम एन लिख देते हैं, के एल एम, त्रिभुज के एल एम में अब देखिए y बराबर है 90, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब हम लिख देते हैं x प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस एक्स 2x है और y हमने ये निकाला है 90 डिग्री बराबर 180, तो 2x बराबर 180 में से 90 माइनस हो जाएगा और 2x बराबर 90 आ गया और x बराबर 45 डिग्री आ जाएगा बच्चों। 90 को 2 से भाग देंगे, x बराबर 2 को 90 को 2 से भाग देंगे 45 आ जाएगा x, और y हमने ऊपर निकाल ही लिया है 90 डिग्री। तो ये आपके आंसर हैं दोनों, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, लास्ट पार्ट रह गया इसी का, एक्सरसाइज का भी है। अब देखिए x y x, यानी जब x बाहर है ना तो अंदर भी बच्चों x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, और x और ये y बराबर है, तो जब x और y बराबर हैं तो अंदर भी x होगा, ये भी x, तो y बराबर ये भी x हो जाएगा, क्योंकि अब लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी लिख देता हूं मैं इसका नाम, ए बी सी में कोण y बराबर x है, y बराबर क्या है बच्चों x, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा,
अब तीनों एक्स आ गए, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। वाई बराबर एक्स क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब तीनों कोण एक्स है अंदर के, तो तीनों को जोड़ के 180, 3x बराबर 180 डिग्री हो गया और x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। क्यों आएगा? 180 को 3 से भाग देके, चलो दोबारा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो x बराबर 180 को 3 से भाग दे दिया, तो x बराबर आ गया आपका 60 डिग्री और y भी 60 है क्योंकि x के बराबर है, तो y बराबर भी 60 है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है।